नमस्ते, मैं सुनीता जंगम हीरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत के बारे में। महालक्ष्मी की पूजा तो हम हमेशा मार्गशीर्ष महीने में करते हैं, दिवाली के टाइम करते हैं। अभी श्रावण में शुक्रवार भी हम महालक्ष्मी के नाम से कोई कोई करते हैं और वैभव लक्ष्मी करते हैं। उसी तरह ये भाद्रपद महीने के शुक्ल अष्टमी से कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत लोग करते हैं। इस बार ये व्रत 31 अगस्त से 31 अगस्त से 14 सितंबर तक, 31 अगस्त से 14 सितंबर तक ये महालक्ष्मी व्रत आ रहा है। तो साल में एक बार ये व्रत आता है। हमारे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, धन संपत्ति सब कुछ साल भर बहुत अच्छा हो, इसलिए ये व्रत हमें करना चाहिए। और जिन लोगों के यहाँ आर्थिक परिस्थिति थोड़ी वीक हो, उन लोगों को तो ये व्रत हमेशा 16 बार व्रत करने का उनको संकल्प लेना चाहिए। वैसे हम जितना चाहे कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं 16 ही करना है, 16 साल ही करना है। हम आजीवन हमें जब तक करना है हम कर सकते हैं। और एक बार भी करके देखेंगे तो भी हमें अगली बार करने का दिल हो ही जाता है। तो ये हर साल एक बार आता है। हमें महालक्ष्मी का आगमन करना है। इसके लिए इसके लिए सबसे पहले 31 अगस्त को सुबह उठकर नहा धोने के बाद हम संकल्प करें कि मैं ये 16 दिन का व्रत महालक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ। और हमारा संकल्प जो है वो हम अ, हमारे इष्ट देव, हमारे कुल देवता और हमारे गुरु को याद करके और महालक्ष्मी को याद करके हम संकल्प लेना है। और कलश तैयार करने से पहले हमें महालक्ष्मी के आगमन के लिए चौखट सजानी है अच्छी तरह से और दरवाजे पर तोरण वगैरह लगाना है। चौखट पर रंगोली, हल्दी कुमकुम, वो लक्ष्मी के पावले, स्वस्तिक, ये सब हमें महालक्ष्मी के आगमन के लिए तैयारी करनी है। और जो हम कलश तैयार करेंगे, ये व्रत औरतें भी कर सकती है और पुरुष वर्ग भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं। और एक बार सात्विक खाना खाए और एक बार उपवास करे तो भी चलता है। जिनको अच्छी तरह से व्रत करना है तो, और जिनको मेडिसिन कोई चालू नहीं है और उपवास कर सकते हैं, वो फलाहार दोनों टाइम फलाहार लेकर भी, दूध फलाहार लेकर भी, ड्राई फ्रूट्स ये लेकर भी उपवास रख सकते हैं। तो हमें कलश तैयार करना है। कलश के पंच पल्लव भी, उसमें पानी, सब कुछ जैसे कलश की हम तैयारी करते हैं, हलकुंड, सुपारी, अ, सिक्का, चांदी का हो तो अच्छा है, नहीं तो 1 रुपया का सिक्का, दुर्वा, फूल, वो सब हम पानी में रख कर, हल्दी कुमकुम, हलकुंड सब कुछ रखकर हम कलश चौरंग पे, एक पट्टे पे चौरंग रखने से पहले हम हमारी चौखट पर वो कलश रखेंगे। और महालक्ष्मी का आगमन हम हमारे घर में, जिस तरह हम मेहमान को हम स्वागत बोलते हैं, आओ को बोलते हैं, उसी तरह हम घर के अंदर खड़े रहकर चौखट के अंदर खड़े रहकर चौखट के बाहर कलश रखेंगे और महालक्ष्मी का हम आह्वान करेंगे। और जब वो कलश हम अंदर लेकर ऐसे आएंगे, तब हमारा पीठ हमारे घर की तरफ होगी और हमारा मुंह
दरवाजे की तरफ ही होगा और हमें पीछे पीछे चलकर हमें आना है। और आकर जिस तरह शिव मंदिर में हम अ, शिव मंदिर में हम प्रदक्षिणा नहीं करते, लेकिन शिव मंदिर में हम बाहर शिव जी की तरफ लिंग की तरफ देखकर हम बाहर आते हैं। उसी तरह हमारे घर में हमें करना है। घर के बाहर देखना है कलश हमारे हाथ में, और कलश लेकर हमें उल्टे पाँव अंदर घर के आना है। तो लक्ष्मी को पेट नहीं दिखाने, कलश अंदर लेकर आना है, लक्ष्मी का स्वागत करना है और कहना है, आओ माँ आओ, हमारे घर में आपका स्वागत है, मैं आपका 16 दिन का व्रत करेगा। ऐसे मन में हमें महालक्ष्मी का ही जाप करते रहना है। कुछ भी हमें अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशन जो है वो हमें बोलकर कलश लेकर हम अंदर आकर हम चौखट पे लाल वस्त्र जो बिछाया रहता है उधर हमें कलश रख देना है। इस तरह से कलश की स्थापना तो हो गई। उसके बाद लक्ष्मी की फोटो हो या मूर्ति हो वो भी हम रख सकते हैं। और बाजार से मिट्टी का हाथी मिल जाएगा तो 16 दिन के लिए हम मिट्टी के हाथी पर लक्ष्मी की मूर्ति हम रख कर पूजा कर सकते हैं। और मिट्टी के हाथी को 16 दिन के बाद हम पानी में विसर्जित कर सकते हैं, किसी नदी में बहा दे सकते हैं। इस तरह से हमें सब कुछ तैयारी अच्छी तरह से करनी है, संकल्प अच्छी तरह से करना है। और डेली शाम को हमें महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है 16 दिन। और 16 दिन पूजा में हम महालक्ष्मी का चालीसा कर सकते हैं, हम श्री सूक्त पढ़ सकते हैं। किसी को कनक धारा अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं। श्री सूक्त भी पढ़ना अच्छा है। महालक्ष्मी की 2 स्टोरी है, वो भी आज एक कल एक, इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। और मोबाइल में तो मिल जाएगी गूगल पे, और कुछ किताब में भी मिल जाती है। और महालक्ष्मी के सामने हमें फल, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ रखना है। पान का बीड़ा महालक्ष्मी को 16 दिन के लिए 16 पान के बीड़े करके एक एक रोज करके रखने हैं। और डेली महालक्ष्मी को हमें नैवेद्य दिखाना है। वो नैवेद्य हमारा कोई फल का भी होगा, ड्राई फ्रूट्स का होगा तो भी चलेगा। हम 16 दिन अगर उपवास करते होंगे तो फल का दे सकते हैं नैवेद्य, या दूध और शक्कर का भी चल सकता है। ड्राई फ्रूट्स का तो बहुत अच्छा है। और जिनको दूध में शक्कर डालकर महालक्ष्मी के सामने ग्लास रखना है वो भी रख सकते हैं, वो बाद में हम पी भी सकते हैं। और शाम को रखेंगे सुबह पिएंगे ऐसा नहीं करना है। खाली एक बार महालक्ष्मी को हमने नैवेद्य दिखाया तो देवता वो ग्रहण कर लेते हैं। 5-10 मिनट में हम अपने अपने लिए हम खुद वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दूध रखा हो दूध भी हम पी सकते हैं, सुबह तक रखने की ज़रूरत नहीं है। और सुहाग का सामान महालक्ष्मी के सामने हमें सूप में रखना है। तो पहले दिन हमने एक ही सुहाग का सामान रखा, 16 चीज़ें उसमें चाहिए, मेहंदी, हल्दी, कुमकुम, सुहाग की जो जो चीज़ें हैं, हम महालक्ष्मी को जो जो सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं वो हम चढ़ा सकते हैं। और सूप में रखेंगे, उसमें दूसरा सूप हम या चुनरी से हम ढक देंगे। तो वो सूप में एक महालक्ष्मी के जो लिए जो हमने सुहाग का सामान रखा है वो हम खुद के लिए 16 दिन के बाद यूज़ करेंगे। और बीच में कभी भी 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 16 दिन कंप्लीट होने से पहले या 15वें दिन या 16वें दिन हमें एक सूप लेकर 16 सुहाग के सामान रखने हैं। हम 16 सुहाग के सामान के वक्त वस्त्र पूरा हम साड़ी नहीं रख सके तो ब्लाउज पीस रख सकते हैं। और ब्लाउज पीस के बजाय हम चुनरी भी रख सकते हैं, 16 चुनरी रख सकते हैं और 16 सुहाग का सामान रख सकते हैं। और वो 16 सुहाग का सामान जो हम रखेंगे वो 16 16 16 16 गिनती में आना चाहिए। और उसमें एक एक मिठाई
बॉक्स में, नहीं तो उस पर एक एक मिठाई पैक करके हम रखेंगे और थोड़ी दक्षिणा भी रखेंगे। और वो 16 सुहाग का सामान हम सुहासिन महिलाओं ब्राह्मण लोग को हम घर में खाना खाने के लिए भोजन के लिए बुलाएंगे। तब 16 सुहासिनियों को वो हम 16 सुहाग का सामान हम दक्षिणा के साथ देंगे, ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देंगे। और हम घर में 16 सुहासिनी नहीं बुला सके तो हम 16 सुहाग सामग्री का सभी सामान दक्षिणा के साथ हम किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को भोग देंगे। अगर बना बनाया भोग नहीं दे सके तो कच्चा भोग बोलते उसे, वो क्या बोलते उसे, सीधा हम ब्राह्मण को देंगे, दक्षिणा देंगे। और 16 सुहाग का सामान दक्षिणा के साथ हम मंदिर में रख कर भी आ सकते हैं। जिनको घर में दिन भर नौकरी की ड्यूटी रहती है, दिन भर नहीं कर सकते, कोई शाम को नहीं सुहासिनी को बुला सकता, तो हम मंदिर में वो सामग्री दे सकते हैं। तो कोई कोई सामग्री भी नहीं रख सकते, तो 11-11 रुपये 16 के हिसाब से हम वो रखेंगे और वो मंदिर में हम ब्राह्मण को दे के आएंगे, वो भी चल सकता है। जिनकी परिस्थिति नहीं हो, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा पैसा रखे, वो भी चल सकता है। और इस तरह से 16 दिन का व्रत अच्छा रखना है। स्तोत्र हमें पढ़ना चाहिए और साथ में महालक्ष्मी का जाप आप जो घर में आपने करते हैं वो कम से कम एक माला डेली करनी चाहिए, और 11 माला कर ली तो बहुत अच्छा है। और संकल्प में हम जो हमें करना है वो सब हम संकल्प में बोल सकते हैं। और 16 दिन का व्रत करूँगी या मैं 16 दिन का व्रत करूँगा, मैं एक वक्त खाना खाकर को करूँगा, ये सब हमें बोलना है। फलाहार पे करूँगा तो वो बोलना है, हम फल खाकर ही करेंगे वो बोलना है। और घर में 16 दिन पूरा महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत में हम प्याज लहसुन का खुद सेवन नहीं करेंगे। और घर के लोग अच्छे साथ देने वाले हो तो 16 दिन घर में खाना बनाने में भी प्याज लहसुन का हम सेवन, प्याज लहसुन ना डालें और विदाउट प्याज लहसुन का हम अ, खाना बनाएं तो भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में 16 दिन लक्ष्मी हम क्या करते हैं क्या नहीं वो देखती है। 16 दिन आपने अच्छे मन से लक्ष्मी की पूजा अच्छी तरह से की, भावना इम्पोर्टेंट है, भावना से अच्छी तरह से की। और नहीं उपवास कर सकते तो सादा खाना हम सात्विक जिसे कहते हैं, विदाउट प्याज लहसुन, प्याज लहसुन नहीं लेना, ज़्यादा तीखा नहीं खाना, सात्विक खाना हम खा सकते हैं। शाम को हम थोड़ा सा लाइट खाएंगे क्योंकि शाम को हमें पूजा करनी है, जो चालीसा पढ़ना है, स्तोत्र पढ़ने हैं, जाप करना है, इसलिए तो करते वक्त हमें नींद ना आए इसलिए लाइट खाना खाएंगे। इस तरह से करते हैं, साल भर में हमारे घर में सुख समृद्धि सभी घर के लोगों के लिए बनी रहती है। और लक्ष्मी तो सबकी पसंदीदा ही, लक्ष्मी की पूजा सबको पसंद है, किसको पसंद नहीं। दिवाली के टाइम लक्ष्मी की पूजा हम धूमधाम से करते हैं। वही साल में 16 दिन जिनको करने का दिल हो वो करे, और जिनको नहीं हो रहा है तो पहले दिन और आखिरी दिन और अष्टमी के दिन ज़रूर करें। तो संकल्प लेकर ही करना है कि मैं पहले दिन और लास्ट के दिन करूँगी, या अष्टमी के दिन ज़रूर करना है। अष्टमी के दिन आपको स्तोत्र भी पढ़ना है, जाप भी करना है, वो भी आपको अच्छे मन से की तो ईश्वर को सब हमारी भावना समझ आ, आती है। हमें बस अपने अच्छे मन से करना है, करना है इसलिए कैसे वैसे कर डाले ऐसा नहीं करना है।
वो 16 दिन हमें अच्छा करना है। और उसके साथ 16 तार वाला धागा भी हमें पहले दिन रखना है। कोई पहले दिन पहनता है और कोई लास्ट के दिन 16 डेली एक एक धागा 16 तार वाला धागा को डेली एक एक गांठ लगाकर 16 दिन की 16 गांठें हो जाने के बाद 16वें दिन में जिस दिन हम व्रत का उद्यापन करते हैं उस दिन हम महालक्ष्मी का धागा साल भर हमारे हाथ में पहन कर रख सकते हैं। कोई कोई पहले दिन भी हाथ में बांधता है। लेडीज़ हो तो लेफ्ट हाथ में और पुरुष हो तो राइट हैंड में धागा बांधना है। तो 16 दिन महालक्ष्मी के मूर्ति के सामने ही धागा रखे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो धागे की भी पूजा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हम डेली पूजा करते हो और 16वें दिन हम पहनेंगे। और संकल्प के दिन हमें धागा पहनना है तो हम संकल्प के वक्त पहने और 16 गांठ वाला धागा हम 16वें दिन उद्यापन के बाद वो भी हम पहने तो भी चल सकता है। अच्छे मन से उद्यापन भी कीजिए, अच्छे मन से व्रत भी कीजिए। मेरी सभी की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। पिछली बार मेरे साथ 7-8 लेडीज़ ने व्रत किया था। तो उसमें से एक दिन मैंने हम सब ने मिलकर श्री सूक्त का पाठ हमने घर में रखा था। तो इस बार भी ऐसा ज़रूर होगा। बस अभी दिन तय नहीं किया है। वो जो नज़दीक है वो घर में आ सकते हैं और कभी एक आध दूसरे दिन ज़ूम पर भी श्री सूक्त का पाठ हम रखेंगे। उसका मैसेज में पोस्ट में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आगे कोई और नई जानकारी लेकर आऊँगी। और एक कहना है, महालक्ष्मी का व्रत हम करते हैं तो कम से कम साड़ी नहीं तो कम से कम लाल कपड़े हम पहनेंगे वो अच्छा है। पीले कपड़े भी महालक्ष्मी को पसंद है। लाल वस्त्र, पीले वस्त्र हम महालक्ष्मी के व्रत के टाइम पहने वो ज़्यादा बेहतर होगा। और साड़ी होगी तो लाल साड़ी भी हम पहन सकते हैं। और पुरुष होंगे तो लाल वस्त्र या पीला वस्त्र पहन सकते हैं। वस्त्र मतलब वो कुर्ती, पुरुष लोग कुर्ती टी शर्ट लाल पहनेंगे तो भी चल सकता है। अच्छे मन से पूजा कीजिए। लक्ष्मी की पंचोपचार से षोडोपचार से पूजा कीजिए। नहीं हो रहा तो मन में भावना कीजिए और पूजा अच्छी तरह से करिए। पहले दिन पंचोपचार से षोडोपचार से पूजा कीजिए और एक बार लक्ष्मी को स्थापित कर दिया तो उसके बाद हम डेली भोग लगाएंगे और स्तोत्र पढ़ेंगे, जाप करेंगे। ऐसा